यूट्यूबर हैं, वेरी वोकली एंटी पाकिस्तान, मेजर आर्या, क्या नाम है, आर्या गौरव, मेजर गौरव आर्या। हाँ, उन्होंने हमारे एक यूट्यूबर डॉक्टर कमर चीमा को कहा था कि द रोड टू बलूचिस्तान गोज वाया कश्मीर, यानी कि आप अगर कश्मीर में पंगा लेते हैं तो फिर हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। ये मैंने खुद सुना हुआ है गौरव आर्या को ये कहते हुए। ये जो मेजर गौरव आर्या के बारे में फरमा रहे थे वो हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के स्वीडन बेस्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एक ऑथर हैं और स्टॉकहोम में एमिरेट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनको भारत में भी बहुत लोग देखते हैं। ये कमर चीमा, आरजू काजमी टाइप्स के पाकिस्तानी एजेंट्स के चैनल पर अक्सर पाए जाते हैं और इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। भारत में इनके व्यूअर्स मानते हैं कि ये काफ़ी सॉर्टेड इंडिविजुअल हैं और अनबायस्ड ही माने जाते हैं। तो इन्हीं इश्तियाक अहमद साहब ने एक इंटरव्यू में भारत की एक यूट्यूबर यास्मीन हफीज़ को कहा कि मेजर गौरव आर्या ने कमर चीमा को कमर चीमा के चैनल पर बोला कि द रोड टू बलूचिस्तान गोज़ वाया कश्मीर, यानी कि आप अगर कश्मीर में पंगा लेते हैं तो फिर हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर इश्तियाक साहब को एक बार फिर से सुन लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यास्मीन ने इस प्रोफेसर की ऐसी क्लास ली कि समझ आ गया होगा कि ये होशियारी यहाँ नहीं चलने वाली। हैट्स ऑफ टू यास्मीन जी। अब जाके ज़रा एक हिंदू राइट मूवमेंट है जो मुसलमानों के साथ हम देखते हैं। अभी मसलन ये किसी ने मुझे एक भेजी है इन्फॉर्मेशन के किसी आरएसएस के लीडर ने कहा है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे आप राम राम क्या है, जय राम जी की सारे मुसलमान ये वो नारे लगाएं। इफ दिस इज ट्रू तो ये एक नई चीज हो रही है जिसका अगर ना ही हो तो बेहतर है, इफ दिस इज ट्रू, क्योंकि झूठे भी तो मुझे क्विप्स आ जाते हैं ना। आई एम नॉट श्योर कि अगर ये हुआ है। वाह साहब वाह, बोल भी दिया और फिर बोल रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सर मेरा लेकिन आपको ये मशवरा होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बिलीव ना करें। बहुत बड़ा मुल्क है, नहीं, मैं बिलीव 142 नहीं करोड़ कर की रहा, आबादी है यहाँ पर, जी जी, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो उस चीज के लिए हम इत्मीनान से हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज जैसा ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ सेकंड पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। तो ये मुझे अपने आप में ही बड़ा दोगलापन लगता है माइनॉरिटीज कह देना, मुस्लिम माइनॉरिटीज में है मैं जबकि यही कह रहा नहीं हूँ। है। प्रोफेसर साहब, आप अभी रिसेंटली भी इंडिया विज़िट करके आए थे, अपने हिंदू होस्ट की मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाकर आए हैं। आपने खुद ही अलग अलग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देकर इंडियंस की अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी और ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। तब आपको दिखा नहीं कि इंडिया में लार्जली कम्युनल हार्मनी है और आप इस तरह अनवेरीफाइड स्टेटमेंट दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और हो सकता है किसी ने बोल भी दिया हो। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन निपटेगा किसी भी तरीके के प्रोवोकेशन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट्स देने वालों से। आप कौन हो? ये ज्ञान आप पाकिस्तान में रहकर माइनॉरिटीज़ के फेवर में देकर बताओ, स्वीडन में बैठकर नहीं। कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। इंडिया कैसा मुल्क है? कोई मुल्क नहीं है। क्या? पाकिस्तान मुल्क अच्छा है। अच्छा, इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं, क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हो? ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये ज़रा सुन लें। खान साहब, अदल इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद न रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफ़िज़। यास्मीन जी ने बता दिया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। लॉलेस अनार्किस्ट्स का पाकिस्तान नहीं है ये एक ज़बरदस्त जवाब था कि सर बेकार की बात मत करिए और अपने फैक्ट चेक करिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं मेजर गौरव आर्या की। तो वो इस तरीके के रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देते। कभी गर्मा गर्मी में मुंह से कुछ निकल जाए तो अलग बात है,
मैंने कमर चीमा के साथ उनके कुछ वीडियोस देखे हैं, मैंने ये नहीं सुना। अगर आपने सुना है कि मेजर गौरव आर्या ने ऐसा कुछ बोला तो मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। अगर मेजर गौरव आर्या कभी ये वीडियो देखें तो ज़रा इनको भी एक प्रॉपर रिप्लाई दीजिए मेजर साहब। आई थिंक ऑल पाकिस्तानीज डिज़र्व अ रिप्लाई इन मेजर्स स्टाइल। जब भी ये पाकिस्तानी प्रोवोक करते हैं और बकवास करते हैं तो फिर हमारे मेजर साहब इन पाकिस्तानियों की कैसे लेते हैं ज़रा देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के एक सीनियर लीडर अब्दुल समाद याकूब ने ओपनली हमारे यहाँ के एक नूरा कुश्ती के लिए फेमस चैनल पर एडमिट किया था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट पाकिस्तान की अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी है। और फिर मेजर गौरव आर्या ने उसको जो रिप्लाई दिया था वो सुनते हैं। हमारी अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी थी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। बिल्कुल हमारी पॉलिसी। राइट दैट्स अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी। ये देखिए, एक बात बताइए, आपने बोल दिया फ्रीडम फाइटर है जो कश्मीर में 1000 कट्स लगा रहे हैं। आप एक बात बताओ सर, खैबर पख्तूनख्वा में है और बलूचिस्तान में मौज आ रही है सर, स्वाद आ रहा है आपको टीटीपी जो कर रहा है? आप मानते हैं मेजर साहब कि आप बीएलएफ को बीएनए को सपोर्ट करते हैं? आप मानते हैं कि आप बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं? आप तो मानते हैं हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम नहीं करते सपोर्ट सर। आप कह रहे हैं कि आप नहीं करते। हम कहते हैं तहरीक तालिबान। मैं कहता हूं तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे बुरे कातिल है, बड़े टेररिस्ट है। आप बोलो ना लश्कर तैयबा टेररिस्ट है, घर से उठा के ले जाएंगे। जैसा मेजर गौरव आर्या ने याकूब को रिप्लाई देते हुए बोला कि बलूचिस्तान में स्वाद आ रहा है, और साथ में ये भी बोला कि हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते, न ही बलूचिस्तान में कुछ करते हैं, तो फिर ये इश्तियाक साहब क्या सरका गए धीरे से मेजर गौरव आर्या के बारे में। मेजर गौरव आर्या ने जैसे इस याकूब को जवाब दिया था उससे कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उन्होंने इस कमर चीमा को बहुत बुरी तरह से कई बार पेला है। जो कीड़े मकोड़े वहाँ पे हैं जो नहीं, जिनको आप समझते हैं मुसलमान, ये क्या भाषा है? क्या भाषा है ये आपकी? कमर चीमा, क्या भाषा है आपकी? कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े? ओए मुसलमानों के ठेकेदार, तुम लोगों ने जितने मुसलमान पाकिस्तान में मारे हैं उतने कहीं पे नहीं मरे। हिंदुस्तानियों को कह रहे हो? घर में यही तमीज सिखाई गई थी। हमने तो इतना कहा, घर में यही बोला गया था कि अपने अब्बू जान से ऐसे बात करते। तुम्हारी औकात 500 रुपए की है, ये लो, ये कमर चीमा के लिए 500 रुपए पकड़ा, ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो, जाहिल इंसान। इतनी बेइज्जती के बाद भी ये बेशर्म पैसे के लिए इंडियन चैनल्स पर आ जाता है। औकात ही यही है इन पाकिस्तानियों की। गवर्नमेंट दुनिया में कटोरा लेकर फिरती है और ये चीमा काज़मी और उसका पति फ़खर यूसुफजोई, सोहेब चौधरी, सना अमजद, आलिया शाह टाइप्स के भारत के व्यूअर्स पर पल रहे हैं। चीमा की पिलाई के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब वापस आते हैं प्रोफेसर इश्तियाक साहब पर। मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट्स में कुछ लोगों ने लिखा था कि इश्तियाक अहमद साहब सही बात करते हैं, वो पाकिस्तानीज़ जैसे या बाकी पाकिस्तानी जैसे नहीं हैं, तो उनको सुना जा सकता है। मैं मानता हूँ ये एक काफ़ी सॉर्टेड इंडिविजुअल हैं और पाकिस्तानीज़ की हिपोक्रेसी और आइडेंटिटी क्राइसिस को बहुत अच्छे से कंडेम करते हैं, पर मत भूलिए कि उनके लिए पाकिस्तान भारत से ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। ये सब के सब एक जैसे हैं। अब्दुल समाद याकूब ओपनली एडमिट करता है, इश्तियाक साहब धीरे से सरका जाते हैं, चीमा ओपनली इंडियन टीवी पर आकर बकवास कर जाता है। अचानक यूपी प्रयागराज की बेटी बनने वाली आरजू की पोल मैंने अपने एक वीडियो में खोली थी, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स चेक करें। जो लोग ये सोचकर पाकिस्तानीज़ को देखते हैं कि देखने में क्या जाता है और इनको रोते देखकर बड़ा मज़ा आता है, तो ये ध्यान रखिए कि आपके व्यूज़ से ये डॉलर्स कमा रहे हैं। ये वही पाकिस्तानी हैं जिनकी पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स है, जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरू में सुना। ये सारे कमर चीमा, आरजू काज़मी, सोहेल चौधरी, सना अमजद, फलाना ढिकाना हमारे इमोशंस से खेल रहे हैं। इनके चैनल्स को अनसब्सक्राइब करिए और डोंट रिकमेंड ऑप्शन सेलेक्ट करिए। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मालूम तो मेरे इस वीडियो को देखिए और इनको ब्लॉक कर दीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे।
आपको यास्मीन हफीज़ के चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनको सब्सक्राइब करें और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के एजेंडे को एक्सपोज करने में बहुत टाइम से लगी हुई हैं। सो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनको सब्सक्राइब करें और उनको अप्रिशिएट करें। मैं अगला वीडियो भारत के उन यूट्यूबर्स पर बनाना चाहता हूं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं इन पाकिस्तानियों को एक्सपोज करने की, कोशिश कर रहे हैं इंडियन एजेंसीज़ को बताने की कि इन पाकिस्तानी डिजिटल इन्वेडर्स और पाकिस्तानी एजेंसीज़ के पपेट्स को ब्लॉक कर दीजिए, डीमोनेटाइज करा दीजिए। आइए हम मिलकर यास्मीन जी और बाकी भारतीयों को सपोर्ट करें। इस तमाशे को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तमाशा पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।